Hello students, today in this video we are going to learn about the should. This is a part 3. आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 में शुड के बारे में बहुत कुछ जानकारी आप ले चुके हैं। इस वीडियो में हम आपको पार्ट 3 में शुड के अलग अलग स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताएंगे, किस प्रकार से कंटिन्यूअस में, कुछ सिंपल सेंटेंस में किस प्रकार से शुड का यूज होता है, और आखिर में हम होमवर्क भी आपको देंगे। अब तक जितने पार्ट 1 और 2 में और 3 में स्ट्रक्चर होंगे, ये लास्ट पार्ट है शुड का। आइए देखते हैं। तो कंटिन्यूअस में किस प्रकार से हम इसका उपयोग करते हैं शुड का, ये आपको देखना है। कंटिन्यूअस में आपको पता है कि रहा शब्द आता है, ठीक है ना। तो जो भी सेंटेंस होंगे उनमें रहा आएगा। अब किस प्रकार से अलग अलग सेंटेंस में, एक्टिव में, पैसिव में किस प्रकार से रहा का यूज करते हैं वो हमको देखना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। पहला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। V4 यानी आपको पता है मेन वर्ब में ING को V4 कहते हैं हम। ऐसे सेंटेंस जिनके आखिर में हिंदी वाक्य में रहा होना चाहिए ये शब्द आता है, वो इस स्ट्रक्चर से हम करते हैं। रहे होना चाहिए, रहा होना चाहिए, ये रहा जहाँ आ जाता है तो वो कंटिन्यूअस हो जाता है। तो पहला सेंटेंस देखें, उसे इस समय खाना बना रहे होना चाहिए, ठीक है। शी शुड बी, शी सब्जेक्ट हो गया, शुड बी लग गया, कुकिंग V4 हो गया, मुख्य क्रिया में ING, फूड ऑब्जेक्ट हो गया और अन्य शब्द हो गए। इस प्रकार से इस स्ट्रक्चर के तहत हमको शुड बी का यूज कैसे करना है ये भी हम देखेंगे। शुड बी के साथ में V4 ING जब लगेगा तो इस तरह के वाक्य होंगे। दूसरा देखें, बच्चों को इस समय सो रहे होना चाहिए। चिल्ड्रन शुड बी स्लीपिंग एट दिस टाइम, ठीक है। मनोज को अभी खेल रहा होना चाहिए। मनोज शुड बी प्लेइंग नाउ, ठीक है। तो इस तरह के वाक्यों में हम देखते हैं किस प्रकार से शुड बी के साथ में V4 मेन वर्ब में ING लगता है। उसे इस समय काम कर रहा होना चाहिए। ही शुड बी डूइंग वर्क एट द मोमेंट। तो ये एक स्ट्रक्चर आपने देखा किस प्रकार से हम सब्जेक्ट, उसके बाद शुड बी, फिर V4 मेन वर्ब में ING होता है और वाक्य के आखिर में पहचान होती है, हिंदी वाक्य के आखिर में रहा होना चाहिए। आप ये जितने वाक्य आप देख रहे हैं इन सभी में आप देखिए पहचान रहे होना चाहिए, रहे होना चाहिए, रहा होना चाहिए, ये आई है, ठीक है ना। तो चाहिए तो है, चाहिए हो जाता है तो शुड तो आ ही जाता है। रहा ये आ गया तो आपको कंटिन्यूअस में किस प्रकार से सेंटेंस करना है ये आपने देखा। आइए एक और स्ट्रक्चर देखते हैं। ये देखिए आपके स्क्रीन के आगे, शुड हैव बीन का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट शुड हैव बीन, फिर V4 मेन वर्ब में ING और फिर ऑब्जेक्ट। अभी आपने देखा था शुड बी के साथ में V4, ठीक है। अब यहाँ देखें शुड हैव बीन के साथ में V4, रहे होना चाहिए था। अब यहाँ पर ये था आ जाएगा, ठीक है ना। शुड हैव बीन में क्या आ जाएगा, था। तुम्हें सो रहे होना चाहिए था, ठीक है ना। तो यहाँ पर यू शुड हैव बीन स्लीपिंग, ठीक है। ये पास्ट की बात कर रहे हैं इसीलिए यहाँ पर हमने शुड हैव बीन लगाया। जब वह पहुंचा तुम्हें काम कर रहे होना चाहिए था। When he reached you should have been working, ठीक है। जब वह पहुंचा तुम्हें काम कर रहे होना चाहिए था। When he reached you should have been working, तो should have been के साथ में V4 ING लगा हुआ है। उसे रो रहे होना चाहिए था। She should have been weeping। तो ये स्ट्रक्चर आपने देखा, इसमें शुड हैव बीन लग गया है, इसकी पहचान रहे होना चाहिए था। आपने शुड बी में देखा है था, इसमें था आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर बहुत स्पोकन इंग्लिश में भी आता है, बहुत यूज होता है। हमने आपको बताया है कि शुड, वुड, ये कुछ ऐसे मॉडल वर्ब हैं जो स्पोकन इंग्लिश में बहुत यूज होते हैं। और ये शुड के स्ट्रक्चर, वुड के स्ट्रक्चर हमने 2-2, 3-3, 4-4 पार्ट में इसलिए बना रहे हैं वीडियो, ताकि उस मॉडल के बारे में, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग पूरी तरीके से हो जाए।
क्योंकि सबसे बड़ी समस्या होती है हम जब कॉम्प्रिहेंशन करते हैं, कॉम्प्रिहेंशन जिसमें कि नोट मेकिंग अनसीन पैसेज आता है, वहाँ दिक्कत आती है कि हम अनसीन पैसेज के सेंटेंस का अर्थ नहीं निकाल पाते, उसका एक्सप्रेशन क्या है, सेंटेंस का भाव क्या है वो नहीं समझ पाते, क्योंकि हमको हिंदी स्ट्रक्चर का उस तरीके से ज्ञान नहीं होता। तो एक एक स्ट्रक्चर को हमने काफ़ी बारीकी से लिया है और आपको इन सभी पार्ट में सिखाया है। यदि इन्हीं स्ट्रक्चर को आप नोट डाउन करें, अच्छे से दिमाग में रखें, आपको कभी भी किसी भी अनसीन पैसेज या नोट मेकिंग में या टेक्स्ट बुक के किसी लेसन में दिक्कत नहीं आएगी। धीरे धीरे आप जैसे जैसे सीखते जाएंगे आप करते जाएंगे, आपको प्रैक्टिस जरूर करना है। ये स्ट्रक्चर देखें, शुड कीप, यानी यहाँ शुड कीप और फिर यहाँ भी V4 है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट शुड कीप V4 ऑब्जेक्ट, यानी आपने देखा ये तीसरा हो गया। शुड बी के बाद V4 था, शुड हैव बीन हो गया, फिर V4 लग गया। अब देखें शुड कीप, यानी इसकी पहचान होगी इस तरह के वाक्यों की, ते रहना चाहिए, ये ते रहना चाहिए। आप देखें, तुम्हें पढ़ते रहना चाहिए, ते रहना चाहिए, यानी कोई काम कंटिन्यूअस वे में चल रहा है और उसे चलते रहना चाहिए। कीप ऑन, हम इस तरह के सेंटेंस बोलते रहते हैं। तो यू शुड कीप रीडिंग, तुम्हें पढ़ते रहना चाहिए, उसे सोते रहना चाहिए, शी शुड बी स्लीपिंग, तुम्हें अंग्रेजी सीखते रहना चाहिए। देखिए सभी सेंटेंस के आखिरी में ते रहना चाहिए। तो यू शुड कीप लर्निंग इंग्लिश, शुड कीप के बाद में आपको V4 ING लगा करके ऐसे सेंटेंस को समझना है। तुम्हें उर्दू बोलते रहना चाहिए, यू शुड कीप स्पीकिंग उर्दू, ठीक है। तो आपने ये तीसरा स्ट्रक्चर देखा जिसमें कि कंटिन्यूअस के रूप में जिस प्रकार के रह रहाना हम इनका उपयोग कर रहे हैं। अब देखिए ये भी स्ट्रक्चर उसी में आता है, कंटिन्यूअस में आता है। सब्जेक्ट शुड हैव, शुड हैव के बाद केप्ट लग गया और V4 आ गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इसमें देखिए ये पास्ट में चला जाएगा। अभी आपने कीप का प्रयोग देखा तो उसमें प्रेजेंट वाली बात थी, यानी कंटिन्यूअस था पर प्रेजेंट की बात हो रही थी। अब यहाँ पर शुड हैव हो जाएगा तो था आ जाएगा। ते रहना चाहिए था, यानी ते रहना चाहिए, ठीक है, था, उसे सोते रहना चाहिए था, ठीक है ना। तो था लग गया तो आपका केप्ट हो जाएगा, शुड हैव हो जाएगा। शी शुड हैव केप्ट स्लीपिंग, तुम्हें रोते रहना चाहिए था, यू शुड हैव केप्ट वीपिंग। इस तरीके कई सेंटेंस आप बना सकते हैं और आपको बनाना चाहिए। जब आप बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तभी आप सीखेंगे। बच्चों को हंसते रहना चाहिए था, चिल्ड्रन शुड हैव केप्ट लाफिंग, ठीक है। उसे देखकर तुम्हें क्या करते रहना चाहिए था, ये इंट्रोगेटिव हो गया। What should you have kept doing to see her, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। सब्जेक्ट प्लस शुड हैव, फिर केप्ट लगेगा, V4 मेन वर्ब में ING रहेगी, ऑब्जेक्ट आएगा और ऐसे सेंटेंस के आखिरी में पहचान क्या होगी, ते रहना चाहिए था, यानी था आ जाएगा। यहाँ देखें आप, शुड कीप था, इससे पहले जो आपको स्ट्रक्चर बताया है, ते रहना चाहिए, तुम्हें पढ़ते रहना चाहिए, उसे सोते रहना चाहिए, परंतु यहाँ क्या आ गया, ते रहना चाहिए था, यानी था बढ़ गया। तो ये स्ट्रक्चर का डिफरेंस आप समझें। अब हम कुछ ऐसे सिंपल सेंटेंस ले रहे हैं जिनमें कि बिना क्रिया के साधारण वाक्य रहते हैं, यानी सिंपल सेंटेंस रहेंगे, इसमें वर्ब नहीं रहेगी, सिंपल सेंटेंस रहेंगे। अब ये देखें किस प्रकार से, सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस नाउन प्लस एडजेक्टिव, तो ये सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस नाउन एडजेक्टिव, यानी होना चाहिए, ठीक है। कुर्सी टूटी हुई नहीं होना चाहिए, नॉट लग गया तो शुड नॉट बी हो जाएगा, चेयर शुड नॉट बी ब्रोकन। बच्चों को उसे केले के छिलके पर से फिसलते हुए देखकर खुश नहीं होना चाहिए, चिल्ड्रन शुड नॉट बी हैप्पी टू सी हर स्लिप ऑन द बनाना स्किन, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर भी आपका है
पर इसमें वर्ब नहीं है। हमको इसमें V4 मुख्य क्रिया में ING वाली बात नहीं है, यहाँ पर नाउन या एडजेक्टिव आया है। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर आप देखें, ये भी बिना वर्ब का है, उसी तरह के सिंपल सेंटेंस हम ले रहे हैं। सब्जेक्ट प्लस शुड हैव बीन, फिर नाउन एडजेक्टिव। अब देखिए शुड हैव बीन आ गया तो फिर था आ जाएगा। ठीक है, होना चाहिए था, ये जहाँ पर शुड हैव आ जाता है वो बात पास्ट में चली जाती है। बीन होना चाहिए था, उसे तो उल्टे खुश होना चाहिए था, उसे तो उल्टे खुश होना चाहिए था, यानी उल्टे से मतलब विपरीत स्थिति है। ही शुड रादर हैव बीन हैप्पी, बच्चों को विद्यालय में उपस्थित होना चाहिए था, होना चाहिए था। चिल्ड्रन शुड हैव बीन प्रेजेंट इन द स्कूल। ये सभी सेंटेंस में वर्ब नहीं है, बिना वर्ब के नाउन एडजेक्टिव आया है। किस प्रकार से हम करते हैं ये आप देख लें। मेहमानों को पार्टी में खुश होना चाहिए था। गेस्ट्स शुड हैव बीन हैप्पी इन द पार्टी। इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर आपने देखा कि इसमें होना चाहिए था यानी पास्ट की बात हो गई। यहाँ देखिए होना चाहिए यानी शुड बी है, यहाँ पर जो हमने अभी आपको बताया था इससे पहले होना चाहिए, तब शुड बी लगा हुआ है, और जब बात पास्ट में चली गई तो शुड हैव बीन आ गया। ठीक है ना, यही अंतर आपको देखना है कि शुड हैव जब हो जाता है, शुड हैव बीन, तो ये बात पास्ट में चली जाती है, इसलिए इसका अर्थ जो है वो क्या निकला है, होना चाहिए था। अब हम कुछ पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर देखते हैं। अभी आपने जितने देखे वो सभी एक्टिव वॉइस के थे, यानी एक्टिव वॉइस में ये डिफरेंस आपको पता है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट रहता है और ऑब्जेक्ट जो है वो बाद में रहता है, सब्जेक्ट आगे रहता है, ऑब्जेक्ट पीछे रहता है। पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट है वो आगे आ जाता है और सब्जेक्ट पीछे चला जाता है, यानी कर्ता सब्जेक्ट जो होता है वो एक्टिव वॉइस में आगे रहता है, पैसिव वॉइस में कर्म ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में पीछे रहता है। पर पैसिव वॉइस जब करते हैं तो उल्टा हो जाता है, यानी ऑब्जेक्ट कर्म आगे आ जाता है और सब्जेक्ट कर्ता पीछे चला जाता है। तो यहाँ देखिए आप किस प्रकार से ये वाक्य हम करेंगे पैसिव वॉइस के। जैसे ये स्ट्रक्चर देखें, ऑब्जेक्ट फिर शुड बी V3 बाय सब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट जब पीछे जाता है तो उसके पहले बाय लग जाता है। ये और भी डिटेल में हम जब एक्टिव पैसिव आपको कराएंगे तो आपको पता चलेगा। अब इस स्ट्रक्चर में ऐसे वाक्य हम ले रहे हैं जिनकी पहचान क्या है, या जाना चाहिए। यहाँ पर ये या जो आ जाता है ना, ये पैसिव वॉइस में आता है। अभी कभी भी आप इस तरह के स्ट्रक्चर देखेंगे तो पैसिव वॉइस में जब चेंज करते हैं तो पैसिव वॉइस में इस तरह के शब्द आ जाते हैं। तो यहाँ देखिए सेंटेंस, आतंकवादी को सेना द्वारा गिरफ्तार किया जाना चाहिए, या जाना चाहिए। शुड बी V3 लगाएंगे तो टेररिस्ट यानी आतंकवादी शुड बी अरेस्टेड बाय आर्मी, टेररिस्ट शुड बी अरेस्टेड बाय आर्मी। ठीक है, तो आतंकवादी को सेना द्वारा गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ये स्ट्रक्चरों को आप दिमाग में बिठा लें कि किस प्रकार से एक्टिव से पैसिव में जब आते हैं तो चेंज होता है। ठीक है, पैसिव वॉइस में V3 ही आता है, ये भी आप ध्यान रखें। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाली बात बताई। दूसरी बात ये रहती है पैसिव वॉइस में V3 यानी मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म पैसिव वॉइस में आता है। यहाँ ये सेंटेंस देखें, अखबार रोज पढ़ा जाना चाहिए। ठीक है, न्यूज़पेपर शुड बी रीड एवरी डे। विद्यार्थियों द्वारा गृह कार्य किया जाना चाहिए, तो होमवर्क शुड बी डन बाय स्टूडेंट्स। दूध बच्चों द्वारा, ये किया हो गया है, यहाँ पर आप पिया जाना चाहिए, ये समझ रहे हैं आप, थोड़ा चेंज कर लें, पिया जाना चाहिए। तो मिल्क शुड बी ड्रंक बाय चिल्ड्रन। तो इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर के सेंटेंस आप करेंगे। पैसिव वॉइस में शुड बी लगेगा, V3 आएगा, ठीक है, और अर्थ क्या रहेगा, या जाना चाहिए। अब दूसरा पैसिव वॉइस में ही आप देखें,
या जाना चाहिए था। हमने आपको अभी देखा क्या बताया था, या जाना चाहिए। हम आपको बार बार ये चीज़ बता रहे हैं जो आपको समझना है कि शुड बी है, बी लगा हुआ है तो ये प्रेजेंट की बात मतलब लगभग करते हैं, और इसके बाद जब शुड हैव बीन आ जाता है तो ये पास्ट की बात करने लगते हैं। इस स्ट्रक्चर में देखिए, ऑब्जेक्ट प्लस शुड हैव बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, यानी यहाँ पर क्या अंतर आ गया, शुड बी की जगह हमने शुड हैव बीन रख दिया है और थर्ड फॉर्म आई है। पैसिव में है तो ऑब्जेक्ट आगे है, सब्जेक्ट पीछे है। परंतु आप अर्थ का देखिए, अर्थ में अंतर क्या आ गया कि शुड हैव बीन से यहाँ पर था आ गया। या जाना चाहिए था तब शुड भी था, और या जाना चाहिए था लग गया तो हम शुड हैव बीन का उपयोग करेंगे। तो ये वाक्य जो हमने अभी किया था उसको चेंज करते हुए शुड बी वाले वाक्य को कैसे कर रहे हैं, आतंकवादी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाना चाहिए था। ठीक है, यहाँ ना या जाना चाहिए था ये बढ़ जाता है। तो इसको जब किया तो टेररिस्ट शुड हैव बीन अरेस्टेड बाय पुलिस। मुझे तुम्हारे पिताजी द्वारा निमंत्रित किया जाना चाहिए था। आई शुड हैव बीन इनवाइटेड बाय योर फादर। ठीक है, तो योर फादर, योर ब्रदर, कुछ भी चेंज आप कर सकते हैं। ये आपके एक्सप्रेशन जो है वो क्लियर होना चाहिए कि हम किस प्रकार से कौन से स्ट्रक्चर का उपयोग करेंगे। उसे राम द्वारा नहीं पीटा जाना चाहिए था। ही शुड नॉट हैव बीन बीटन बाय राम। तो इस प्रकार से आपने देखा कैसे हम पैसिव वॉइस में इसको करते हैं। एक ये स्ट्रक्चर भी देखिए आप जो देयर से शुरू हो रहा है, देयर फिर शुड बी, इसके बाद नाउन और प्लेस, इसका अर्थ होना चाहिए। ये देयर से जो स्टार्ट होते हैं उस तरह के वाक्य भी हम शुड बी के रूप में देखेंगे। इनमें वर्ब नहीं है, इसमें नाउन आएगा और प्लेस वाली बात होगी। जैसे आप ये देखें, कक्षा में अनुशासन होना चाहिए, तो देयर शुड बी डिसिप्लिन इन द क्लास। ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेज में सब्जेक्ट क्लियर नहीं होता, हम देयर से शुरू करते हैं। कक्षा में अनुशासन होना चाहिए, देयर शुड बी डिसिप्लिन इन द क्लास। पार्टी में पैसे की बर्बादी नहीं होना चाहिए, देयर शुड बी नो वेस्टेज ऑफ मनी इन पार्टी। ठीक है, पार्टी की जगह मैरिज पार्टी या कुछ भी हो सकता है। कुल मिला के आपको एक्सप्रेशन देखना है कि किस प्रकार से इनको करते हैं। खेल के मैदान में अनुशासन होना चाहिए, देयर शुड बी डिसिप्लिन इन द प्लेग्राउंड। तो ये स्ट्रक्चर में आपने देखा कैसे हम इस तरह के जो सेंटेंस होंगे उनको देयर से शुरू करके और शुड बी लगा करके हम इनको करेंगे। ये स्ट्रक्चर आप एक और देख लें, सब्जेक्ट शुड गेट। ठीक है, शुड फिर गेट, ये गेट लगता है तब हम किसी दूसरे से काम करवाते हैं, तब गेट का प्रयोग होता है। इसमें सब्जेक्ट शुड गेट, ऑब्जेक्ट और V3, या इसका अर्थ निकलेगा वाना चाहिए। तुम्हें यह काम खुद करवाना चाहिए। जब हम किसी दूसरे से करवाने की बात करते हैं तो शुड गेट लगता है। यू शुड गेट दिस वर्क डन योरसेल्फ। तुम्हें यह काम खुद करवाना चाहिए, तुम्हें उसे पिटवाना चाहिए। यू शुड गेट हिम बीटन। तो यहाँ आप देखें शुड गेट ऑब्जेक्ट लगेगा और उसके बाद V3 आएगा, यानी कि वाना चाहिए। इस तरह के सेंटेंस होंगे जो दूसरे से हम काम करवाते हैं तो उसमें गेट का उपयोग करेंगे। अब आपके लिए होमवर्क है, हमने आपको इन शुड के 3 पार्ट में, पार्ट 1, 2, 3 में जितने स्ट्रक्चर आपको कराए हैं, अर्थ बताए हैं, वो उनके होमवर्क के रूप में कुछ सेंटेंस आपको दे रहे हैं। ये आपको करना जरूरी है। ये आप जब करेंगे तभी आपको ये सारे स्ट्रक्चर दिमाग में घुसेंगे। पार्ट 1 और 2 में हमने स्लोली शुड के बारे में आपको बताया था। पार्ट 1 में शुड का यूज कहाँ होता है, पार्ट 2 में बताया था शुड हैव और लेस्ट का प्रयोग भी सिखाया था आपको,
और इस पार्ट 3 में हमने शुड के जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस में वो लगभग सभी ले लिए हैं, कवर कर लिए हैं। तो इनका होमवर्क आप देखें तो ये आप नोट कर लें सेंटेंस। पहला है तुम्हें शिक्षक की अनुमति के बिना कक्षा नहीं छोड़ना चाहिए थी। अब यहाँ पर कक्षा का थोड़ा सा टाइपिंग गड़बड़ हो गई है, आप सही लिख लें। छोड़ने के लिए होता है लेफ्ट, तुम्हें शिक्षक की अनुमति के बिना कक्षा नहीं छोड़ना चाहिए थी, यहाँ थी लगा हुआ है। आप किसी भी सेंटेंस में ये जरूर देख लें कि उसकी पहचान के आखिर में क्या है, उसी प्रकार से आपको करना है। उसे तुम्हारे निजी मामलों में दखल नहीं देना चाहिए था। ठीक है, दखल देने के लिए इंटरफियर्ड ये थर्ड फॉर्म रहेगी, ये आपके लिए है। राम को मुझसे नहीं झगड़ना चाहिए था। अगला है तुम्हें देर से नहीं आना चाहिए था। अगला है मनोज को बगीचे में फूल नहीं तोड़ना चाहिए था। ठीक है, फूल तोड़ने के लिए प्लग्ड आता है, प्लग्ड का उपयोग, वर्ब का उपयोग हम फूल तोड़ने के लिए करते हैं। विद्यार्थियों को मेहनती होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए आप, ये अभी तक जो वाक्य थे चाहिए था, ठीक है ना, चाहिए था। अब आप देखें कि इनको कैसे करेंगे। ये होना चाहिए आ गया, शुड बी का प्रयोग होगा। होना चाहिए के लिए थोड़ा हिंट आपको दे दी है। विद्यार्थियों को मेहनती होना चाहिए। इस मोबाइल की कीमत 2000 रुपये होना चाहिए। तो यहाँ पर हम शुड बी का प्रयोग करके इन वाक्यों को आपको करना है। और देखें, लोगों को इतना स्वार्थी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला है हमें अपने मित्रों के प्रति वफादार होना चाहिए। अगला है तुम्हें इतना खर्चीला नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है इस पुस्तक की कीमत 200 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है उसे इतना लापरवाह नहीं होना चाहिए था। हम बार बार बीच बीच में आपके लिए होना चाहिए था, होना चाहिए, इस तरह के सेंटेंस दे रहे हैं जिससे कि आप बार बार कहाँ शुड बी लगेगा, कहाँ शुड हैव लगेगा, शुड हैव बीन लगेगा, ये आपको सभी स्ट्रक्चर जो मैंने बताए हैं ये आप देख लें, समझ लें, बार बार आप वीडियो देख लें, क्योंकि ये लाइफ टाइम अंग्रेजी सीखने की बात है। अगला देखें, तुम्हें इतना अधिक नाराज नहीं होना चाहिए था। अगला है झूठ बोलने वाले को अच्छी याददाश्त रखना चाहिए। झूठ बोलने वाला कौन होता है? लायर। जो लायर होता है, हमने स्पेलिंग लिख दी है, झूठ बोलने वाले को कहते हैं। साक्षात्कार के वक्त आपके पास सभी प्रमाण पत्र साथ में होना चाहिए। ठीक है, साक्षात्कार को माने इंटरव्यू, इसके लिए हमने लिख दिया है इंटरव्यू। फिर है ड्राइविंग करते समय तुम्हें लाइसेंस साथ में रखना चाहिए। लाइसेंस की स्पेलिंग लिख दी है, ये आप सेंटेंस करें। अब कुछ सेंटेंस ऐसे ले रहे हैं, आपको हम थोड़ा हिंट दे रहे हैं जिससे प्रॉब्लम ना हो। शुड बी और V4 वाले वाक्य रहेंगे। तुम्हारे भाई को इस उम्र में आराम कर रहा होना चाहिए। यहाँ जो रहा आ जाता है वो मैंने बताया आपको, ये कंटिन्यूअस के वाक्य रहेंगे। मनाली में आजकल बर्फ पड़ रही होना चाहिए। बर्फ यानी स्नो। आपको प्राचार्य की कुर्सी पर बैठा होना चाहिए। अब तुम्हें 10वीं में पढ़ रहा होना चाहिए। तो ये वाक्य जितने भी हैं वहाँ पर रहा है, आप शुड बी का उपयोग करके इन सेंटेंसेस को कर सकते हैं। देयर वाले वाक्य हम आपको कुछ दे रहे हैं जिसमें कि देयर, शुड बी, नाउन, प्लेस का उपयोग, ये हमने स्ट्रक्चर इसी वीडियो में आपको बताया है। इंदौर शहर में और अधिक तरक्की होना चाहिए। ठीक है, तरक्की डेवलपमेंट कहते हैं, एवोल्यूशन भी हो सकता है। शहर में कानून व्यवस्था ठीक होना चाहिए। ये वो सेंटेंस हैं जो कि देयर से स्टार्ट होंगे। कैसे आपको करना है ये आप देखें। कानून व्यवस्था यानी लॉ एंड ऑर्डर। शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। भ्रष्टाचार के लिए करप्शन। अब यहाँ पर शिक्षा विभाग में क्या, पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। जितने विभाग हैं, कोई सी भी बात हो,
वहाँ इस प्रकार के सेंटेंस आप करेंगे। कक्षा में नया फर्नीचर होना चाहिए। ठीक है, अब नया फर्नीचर, नए पंखे होने चाहिए, जो भी आप सोचते हैं वो एक्सप्रेशन आपको देखना है। बाहर निकलने का एक अलग दरवाज़ा होना चाहिए। अलग दरवाज़ा यानी सेपरेट। तो ये सेंटेंस आपको इस तरीके से देयर वाले करना है। कुछ सेंटेंस आपको हम दे रहे हैं होमवर्क के रूप में, शुड गेट वाले। देखिए, हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपको ज़्यादा होमवर्क नहीं दिया, इसमें हम होमवर्क दे रहे हैं ताकि आप जितने भी पार्ट 1, 2, 3 में शुड के बारे में आपने सीखा है, आप उसका एक रिकैप कर लें। जैसे अब ये सेंटेंस देखा, शुड गेट का उपयोग करने वाले सेंटेंस को हम कैसे करेंगे। उसे भिखारियों को खाना खिलाना चाहिए। खाना खिलाना यानी फीड। ठीक है, आपको फर्श अच्छी तरह साफ करवाना चाहिए। यहाँ करवाना चाहिए, वाना चाहिए, ये बताया था आपको। आपको अपनी हेयर स्टाइल बदलवाना चाहिए, क्योंकि ये बदलने का काम कोई और करेगा, साफ करने का काम कोई और करेगा। तुम्हें हर साल अपनी बाइक की सर्विस करवाना चाहिए। शिक्षक को बच्चों से अंग्रेजी में बात करवाना चाहिए। ठीक है ना, तो आप यदि शिक्षक नहीं कर रहे हैं तो आप शुरू कर दें। मेरे ख्याल से MP इंग्लिश क्लासेस को ज्वाइन करने के बाद स्टूडेंट के नॉलेज इंग्लिश के बारे में बहुत अच्छी हो जाएगी। एक क्रम आपको मिल रहा है, आप इसका फ़ायदा उठाएं और MP इंग्लिश क्लासेस को आप सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करना बहुत ही सरल है। यहाँ पर इस वीडियो में आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। लाइक करने के लिए आपको थंब इम्प्रेशन दबाना है। इस लाइक के बटन दबाने से हमको लगता है, हमको पता लगता है, हमको इनकरेजमेंट होता है, प्रोत्साहन होता है कि हमने वीडियो अच्छा बनाया है, इसीलिए इतने लाइक मिले हैं। शेयर कर सकते हैं आप अपने फ्रेंड को। डाउनलोड करके आप ऑफलाइन देख सकते हैं, यदि नेट नहीं है तो डाउनलोड कर लें, बाद में कभी भी देख सकते हैं। सब्सक्राइब करना बहुत ही सरल है। सब्सक्राइब करने के बहुत फ़ायदे होते हैं, क्योंकि मैं जब भी वीडियो बनाऊंगा वो तुरंत आपके पास पहुंच जाएगा। सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। तो सब्सक्राइब करने के लिए आप जो वीडियो देख रहे हैं इस समय, आप देखिए वीडियो के नीचे मोबाइल को खड़ा रखिए तो वीडियो के नीचे आपको इस तरीके से सब्सक्राइब लिखा हुआ दिखेगा लाल से। तो आप उसको टच करेंगे। इसको टच करते ही इस प्रकार से ये वाइट कलर में बदल जाएगा, यानी कि चैनल सब्सक्राइब हो गया है। फिर आपको ये घंटी दिखेगी बगल में, बेल आइकॉन, इसको आप दबाएंगे तो 3 ऑप्शन आएंगे। इसमें ऑल वाला जो ऑप्शन है वो आपको दबाना है। ऑल के ऑप्शन दबाने से मेरे सारे वीडियो ग्रामर प्रोज लेसन्स के आपके मोबाइल पर पहुंच जाएंगे। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को पूरा देखें। पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।